और चलिए बात महाकुंभ की करते हैं, जहां प्रयागराज के बाद आस्था का सैलाब काशी में भी उमड़ पड़ा है। वाराणसी में चारों तरफ भीड़ है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी की ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरे बनारस में अप्रत्याशित रूप से भीड़ इस समय दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त है। पूरी तरीके से गंगा घाट के करीब या काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब नो व्हीकल जोन है। सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वालों को ही परमिशन मिल पा रही है। तो आइए हमारे साथ देखिए इस रिपोर्ट में बनारस में किस तरीके की इस समय भीड़ है और इससे क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। गलियों का शहर बनारस इस समय पूरी तरीके से जाम है। आप ये बनारस की गलियों का दृश्य देख सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो गलियों में दाखिल हो रहा है। दरअसल जिसे गंगा घाट जाना है वो इन गलियों का सहारा ले रहा है और इस गलियों के सहारे गंगा घाट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय बनारस की हर सड़क, हर गली का यही हाल है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जाम ही नजर आ रहा है और लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसपास का पूरा इलाका नो व्हीकल जोन में तब्दील हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो काशीवासी है वो क्या कहते हैं, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ दिखाई देती है आप लोगों को यहाँ पर। इससे पहले कभी ऐसे भीड़ देखा है? भैया इस समय पब्लिक इतनी आ रही है कि कोई सीमा नहीं है। इस गली में भी जो कि वापस लोगों को इधर भी भेज दिया गया, गंगा घाट इधर है। मतलब कि ऐसी भीड़ कभी आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। तो ऐसी भीड़ जो है बनारसियों ने कभी देखी नहीं जो आज भीड़ आ रही है। भैया आप लस्सी बना रहे हैं, लस्सी खूब बिक रही है इस समय? हाँ, बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो इस समय मैंने आपको तो फायदा बस ट्रस्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना भीड़ अपनी लाइफ में नहीं देखा हमने। नहीं देखा, बहुत ज़्यादा है। दुकानदारी हो रही है फिर भी परेशान है। मेरी सुबह खुलती थी दुकान, दोपहर में खोलना पड़ रहा है। भीड़ की वजह से दुकान बंद हो जा रहा है। सुबह खुलती है, दोपहर में खोलना पड़ रहा है। इतनी भीड़ हो जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है कि दुकान खोलने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो चलिए हमारे साथ बनारस के अलग अलग इलाकों में आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे कि इस भीड़ ने बनारस की व्यवस्थाओं पर क्या असर डाला है। वाराणसी में भीड़ का आलम यह है कि हम इस समय हैं बनारस के दिल कहे जाने वाले गदोलिया चौराहे पर, और ये पूरा चौराहा अब नो व्हीकल जोन तो है ही, साथ ही पैदल चलने वालों के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं बची है। स्थितियाँ यह है कि पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है यहाँ से भीड़ को निकालने के लिए। लोगों को समझाना पड़ रहा है कि गंगा आरती निरस्त कर दी गई है, कृपया आप दर्शन करने के बाद सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएं। पर लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको ये लगता है कि हो सकता है गंगा आरती भी देख ले, इसलिए कई लोग गंगा घाटों पर रुक जा रहे हैं। इसलिए लगातार पुलिस की अनाउंसमेंट हो रही है कि गंगा आरती निरस्त है, आप लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हुए। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब, लुधियाना। क्या स्थितियाँ दिखाई दे रही है बनारस में? बहुत बढ़िया स्थिति है, लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और यूपी सरकार के, जो मैं कहना चाहूँगा सनातन धर्म की बहुत बड़ी धरोहर हमारे योगी जी को, जिन्होंने कि महाकुंभ को एक ऐसा बना दिया कि लोग यहाँ पे आके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आज हम लोग काशी में आए हैं। मैं संजीव शेरू सेदेवा लुधियाना पंजाब से हूँ। तो हमको ऐसे पूरा परिवार हमारे साथ है, मेरे दोस्त भाईजान साथ में आए हैं। हम सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भोले की नगरी है, और काशी जो है आज साक्षात भोले का कैलाश पर्वत बन चुका हुआ है और सब यहाँ पे आके आनंद मान रहे हैं। व्यवस्थाएं के बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी है, पर जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। पर लोगों का उत्साह इतना है, आस्था इतनी है कि लोग बिना दर्शन किए और बिना गंगा में स्नान किए काशी से विदा होना नहीं चाहते। हम पैदल चलते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ धाम का मुख्य द्वार है, जहां पर एलईडी पर लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह का दर्शन कराया जा रहा है। जो दूर दूर से आए हुए भक्त हैं वो सबसे पहले यहीं से बाबा का दर्शन पूजन कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भीड़ है वो आगे बढ़ रही है। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र, नांदेड़ से। दर्शन कर लिए? दर्शन हो गया मेरा, हमारा फैमिली का पूरा दर्शन हो गया। कितने देर में दर्शन हो पाए? हम तो वैसे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे माता जी, तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से जल्दी हो गया दर्शन। करीब 1 घंटा लग गया। वैसे नॉर्मल लाइन जो है 5 घंटे 6 घंटे लग रही है। कैसा लग रहा है बनारस में आकर? अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो देखिए दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो दर्शन करके कितना ज़्यादा
खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कई घंटे तक खड़े होने के बाद ये लोग दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम मध्य प्रदेश शिवपुरी जिला। कितने देर से खड़े हैं कतार? अभी सुबह से लगे हैं लाइन में, नीचे से बिल्कुल 5 घंटे हो गए। हाँ 5 से तो ऊपर 7 घंटे लगभग। हाँ 7 घंटे। 7 घंटे हो गए हैं, मगर चेहरे पे कोई शिक नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए भीड़ किस तरीके से लगातार 2 से 3 लाइन लगी हुई है यहाँ पर। 8 बजे से लाइन लगी हुई है, अभी तक दर्शन भी नहीं हो पाए। अभी बहुत अच्छा लग रहा है काशी विश्वनाथ की नगरी में। भीड़ ज्यादा है पर भीड़ का कोई असर नहीं है। बहुत जनता है, पब्लिक बहुत है। हर हर महादेव। देखिए आस्था इसी को कहते हैं कि भले ही लाइन में लगे हुए हैं, कतार लगी हुई है, पर बाबा के दर्शन की अभिलाषा इस तरीके से है कि किसी को कोई कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा। मोक्ष की नगरी काशी में इस समय हम मौजूद हैं अपने सफ़र के दौरान मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो चिता की आग है वो कभी बुझती नहीं है, 24 घंटे जलती रहती है। पर आप भीड़ देखिए कि भीड़ का असर महाशमशान पर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि भीड़ के चलते जो सौदा होने का जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत कम जरूर हो गया है। हमारे साथ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिख रहा है, भीड़ का क्या असर दिखाई दे रहा है? भीड़ का तापमान बहुत ज़्यादा है सर, इतना भीड़ है कि पैर रखने का जगह नहीं है। यात्री आ रहे, यात्री परेशान है, क्योंकि इतनी लंबी दर्शन लाइन लगी हुई है कि दर्शन करना नामुमकिन हो गया है। मणिकर्णिका घाट पर हमेशा जो चिता जलती रहती है, कुछ उसमें भी कमी आई है? उसमें काफ़ी कमियां आई हैं, क्योंकि बॉडी आ ही नहीं पा रही है सर। इतना जाम है, यहाँ से लेके पूरा मैदागिन तक पूरा जाम है कि बॉडी लेके लोग कहाँ से आएँ। अधिकतर लोग तो दूसरी जगह लेके चले जा रहे, कुछ लोग जो आ जा रहे हैं तो वो आ रहे हैं, जल रहे हैं यहाँ पे। बाकी बॉडी अधिकतर तो नाव से आ रही है। वो इस समय नाव की भी संख्या दिख नहीं रही है, क्योंकि इतनी बोट ज़्यादा हो गई है कि नाव की भी संख्या बॉडी, मतलब मोक्ष में भी संकट हो गया। मोक्ष में भी संकट हो गया है। तो देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से आए। घूमने आए हैं? हाँ नहीं, भगवान का दर्शन करने आए, तो मणिकर्णिका घाट पर क्या किस लिए आया है? देखने आए। तो देखिए यहाँ पर एक समय था कि जब सौदा करने वाले लोगों की कतार लगी रहती थी, पर इसमें भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ पर देखिए कि जो सौदा हो रहे हैं उसकी फ़ोटो खींचने वालों की भीड़ अधिक है। और ख़ुद यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सौदा करने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। आप लोग कहाँ से आए भैया? बिहार से। सौदा करने आए हैं? नहीं लास्ट जरा नहीं, सौदा करने आए हैं। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने में? बहुत दिक्कत लास्ट से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत। कितने घंटे लग जा रहे हैं? 2 घंटे। तो ये हमने आपको बनारस का सड़क दिखाया, बनारस की गली दिखाई, मंदिर दिखाया और साथ ही मोक्ष के द्वार यानी कि मणिकर्णिका घाट पर भी स्थिति दिखाई। अब हम ललिता घाट पहुंच चुके हैं, जहां से गंगा द्वार यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए लोग गंगा घाट से जा रहे हैं। यहाँ की स्थिति भी देखिए कि जहाँ एक तरफ सड़क पर भीषण जाम है, लोगों की लगातार लाइन लगी हुई है, गंगा द्वार पर भी वही हाल है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से लेकर ललिता घाट तक किस तरीके से लोग कतार में लगे हुए हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ से वो भी दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। साथ ही ये नीचे लॉकर देख सकते हैं किस तरीके से अस्थायी रूप से लॉकर बनाए गए हैं, जहाँ पर यात्री आ रहे हैं, अपने सामान को रख रहे हैं और फिर दर्शन करने के लिए कतार में लग रहे हैं। और दर्शन करने के बाद वापस आकर फिर अपने सामान को लेकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि बनारस में इस समय सड़क हो, गली हो, मंदिर हो, मोक्ष का द्वार हो या फिर गंगा द्वार हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का सैलाब ही उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस सफ़र में हमने देखा कि किस तरीके से पूरा का पूरा बनारस इस समय श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है और इसका असर मोक्ष पर भी पड़ा है। लोगों को सौदा करने में भी दिक्कत आ रही है, पर इस समय जो सैलाब है वो सिर्फ आस्था का सैलाब है जो काशी में उमड़ता हुआ देखा जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।